जय भीम, जय एमआईएम। मैं साई कुमार, आपका छोटा भाई, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद से। उत्तर प्रदेश के एक गांव में, हथरास नाम के एक गांव में, मनीषा नाम की एक 19 साल की दलित लड़की से जिस तरह से ऊंची जात वालों ने हरकत की है, दुर्घटना घटी है, बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाली, दिल को दहलाने वाली हरकत हुई है मेरे भाइयों। ये वही राज्य है उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की राज चलती है। गुंडाराज, गुंडाराज, ठोकने वाला गुंडाराज। मेरे भाइयों, मैं ये उत्तर प्रदेश की बात करने से पहले मैं तेलंगाना की बात कहना चाहता हूं। यही पास में मैनाबाद में एक शैतान, हमारी ही छोटी बहन, एक माइनॉरिटी समाज की बहन, माइनर गर्ल को बलात्कार कर उस छोटी बच्ची को फांसी डालकर मार दिया वो शैतान। जिस समय ये कांड हुआ, उसके बाद जब मेरे नखीब मिल्लत अलहज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक ये मोइनाबाद का इश्यू गया, तुरंत मेरे नखीब मिल्लत अलहज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आदेश दिया है मेरे बड़े भाई माननीय रहमत भाई को, जो कंटेस्टेड एमएलए राजेंद्र नगर से, जाओ वो बच्ची का क्या हुआ देखो, जाकर उन लोगों को इंसाफ दिलाओ, अपनी आवाज उठाओ बोलकर आदेश दिया है रहमत भाई को। तुरंत रहमत भाई गए वहां पर, दिन रात एक कर रोड चक्का जाम कर दिया और वो शैतान को निर्भया एक्ट, जितने भी इस गंदी हरकत के लिए कानून में लिखे हुआ है, कितने भी जो सेक्शंस है निर्भया एक्ट के साथ ही साथ, वो पूरे सेक्शन दलाकर उस शैतान को आज चरलापल्ली जेल में भिजा दिया गया। मेरे भाइयों, 2-3 दिन हो गए। ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस की पहचान है। किसी के ऊपर भी हो जुल्म, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, अगर मेरे नखीब मिल्लत अलहज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक, कान के तक पहुंची बात, तो हम किसी को नहीं छोड़ते। सामने वाला भले ही कोई माइका लाल हो। ये एमआईएम की ताकत है मेरे भाइयों। मैं इसी के साथ, मैं उत्तर प्रदेश में जो माइनर गर्ल 19 साल की जो बच्ची के साथ जो हरकत हुआ है, चार शैतान बच्ची को बलात्कार कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए मेरे भाइयों। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जबान भी खींच लिया गया है, हाथ भी तोड़ दिया। इतनी गंदी हरकत करने के बाद बच्ची जब अस्पताल में है, उसको सही इलाज नहीं दिया गया। बच्ची कुछ दिन बाद मर गई। मरने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार होता है ना भाइयों, हमारे कुछ कल्चर है, बच्ची को हल्दी लगाना, बच्ची को माता पिता, कुछ इस तरह से कल्चर रहता हमारा। जब बच्ची को चिता देते हैं ना, तो हम लकड़ी से, कुछ संस्कार है हमारे, उस संस्कार के द्वारा हम अंतिम संस्कार करते हैं। आज ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो दलित और मुसलमानों के खिलाफ रहती है, हमेशा, इस बार नहीं हमेशा, वो सरकार के द्वारा पुलिस वालों को आदेश दिया जाता है, जब बच्ची गुजर गई, सुबह 5 बजे, 3 बजे से 5 बजे तक एक जंगल में लेके जाकर एक लावारिस लाश की तरह पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। यह चीज कब होती है मेरे भाइयों, मालूम है आपको? 70 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग रहते थे, दादा परदादा, उनके मां, जब यह संविधान नहीं था बाबा साहेब का, तब दलित समाज के साथ इसी तरह बर्ताव करते थे। हाथ पैर तोड़ते थे, कानों में शीश डाल दिया जाता था, जबान को काट दिया जाता था। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? संविधान चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। वही पुराना रूल लेके आ गए। अरे कम से कम शैतानों, कुछ तो शर्म करो। अंतिम संस्कार है, माता पिता की कलेजा कितना जला होगा। आखिरी समय बच्ची की सूरत तक नहीं देखे वो लोग। और यह बात मैं कहना चाहता हूं, हर बार किसी ना समय ऐसी दुर्घटना घटती है ना,
जातिवाद को पकड़कर कानून बनाया जाता है। अब देखिए, किसी ऊंची जाति की बच्ची के साथ इसकी दुर्घटना घटी तो हमें जरूर उस समय भी हमें गुस्सा आएगा जिस समय ऐसा आ रहा है। अगर कुछ समाज के लोगों से इस तरह की दुर्घटना घटती है तो उनके नामों पे कानून बन जाता है और उनको इतनी कड़ी सजा मिलती है, 24, 48, 45, 2-3 दिन के अंदर उसको कानूनी तौर पर सजा मिल जाती है और इनकी तौर पर ठोक दिया भी जाता। जब दलित और मुसलमानों की बच्ची के साथ इस तरह की दुर्घटना घटती है तो कोई कानून काम नहीं करता। जाने दो, हमें तो बच्चे नहीं है, हमें तो जोरू नहीं है, हमें क्या मालूम जोरू और बच्चों की मोहब्बत। तो यह सब कारण हम दलित और मुसलमानों की वजह से है, क्योंकि आप लोग जिस दिन चुनाव आता है आप लोग ही इन लोगों को मजबूत करें जो आज संविधान की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं लोग। याद रखो मेरे भाइयों, मैं इससे पहले अभी मोइनाबाद की इश्यू की बात करा, 2 दिन में वो शैतान चंचलगुड़ा चरलापल्ली जेल में सड़ रहा। यह है मजलिस की ताकत। अगर ऐसे शैताना फिर पैदा नहीं होना बोले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करो। और जो माता और पिता, जो बच्ची मनीषा नाम की बच्ची की जो माता पिता है ना, उनकी आंसुओं की कसम सुन लो दलित और मुसलमानों के दुश्मनों, उनकी आंसुओं की कसम, आने वाले समय में दलित और मुसलमान एक होकर हमारा झंडा गाड़ेंगे, फिर ये संविधान को मजबूत करेंगे। और आने वाला चुनाव है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। मेरे भाइयों, इस तरह की दुर्घटना नहीं होना है ना, तो मजबूत सरकार को ढूंढो, संविधान को लेके चलने वाली सरकार को ढूंढो, जो असेंबली में रहने दो, पार्लियामेंट में रहने दो। दलित हो या मुसलमानों की दर्द ठोक कर, थाली ठोक कर, टेबल ठोक कर जब सवाल उठाते हैं, वैसी सरकार को चुनो। वो है हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारा डिमांड है, निवेदन नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, डिमांड है, वो 4 लोग शैतानों को कानूनी तौर पर, जो बाबा साहेब का कानून बना, वो कानूनी तौर पर कार्रवाई होकर उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिले तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और दलित और मुसलमानों, एक हो जाओ, जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। कब तक जस्टिस 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 करेंगे? अपना हक है, ये अपनी जमीन है, ये अपना देश है। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करो। जय भीम, जय एमआईएम, असद साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद।